हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उसी साइन के हिसाब से आप इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स रिवर्स एंड लव। और लव के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक कपल बहुत एक लविंग एनर्जीज़ में दिख रहा है, बहुत एक प्लेफुल मूड में दिख रहा है। और देखिए, यहाँ पे कपल है, लेकिन कोई भी चीज़ हो सकती है इस वीक, इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक लविंग एनर्जीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं। कहीं उसको अचीव करने पे इस वीक फोकस रह सकता है, या फिर उसको कैसे मैनिफेस्ट करें उसके ऊपर फोकस रह सकता है। लेकिन जैसे आप चाह रहे हैं, हो सकता है वैसे चीज़ें नहीं हो रही हैं, या फिर जो रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं उस हिसाब से इस वीक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए शायद यहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि उतनी सेटिस्फेक्शन, उतनी जॉय, उतनी हैप्पीनेस आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये किंग का कार्ड है, तो जो भी हो, आप बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। एक मैच्योर इमोशंस रह सकती हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको लेके इतनी सेटिस्फेक्शन, इतनी हैप्पीनेस, इतनी जॉय नहीं दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से एक बहुत कोऑपरेटिव एनर्जीज़ रह सकती हैं, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक सपोर्टिव एनर्जीज़ रह सकती हैं। लेकिन फिर भी अगेन मैं कहूँगी कि आप उतना सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और कहीं अगेन मैं कहूँगी आप अटैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में एक प्रोफेशनल एटीट्यूड या प्रोफेशनलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और जब हम इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, तो कहीं वो एक इमोशनल एटीट्यूड हम खोते हैं, जिसकी वजह से भी इश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक एडवाइस मेरी आप लोगों के लिए यही होगी कि एक लविंग एनर्जीज़ रखें, लेकिन प्रोफेशनलिज्म इस प्रोसेस में आप ना खोएं। और देखिए, दूसरी बात, ये वीकली रीडिंग है, तो छोटी मोटी सी इश्यूज़ मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। और वैसे भी देखिए, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा, तो कैसे आप अपने इमोशनल सेल्फ को अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे आप थोड़ा सा एक डिटैचमेंट अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ला सकते हैं, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे या फिर उन चीज़ों को चेक करके करेक्ट करेंगे, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एंड फ्लो। और ये कार्ड्स देखिए एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। फ्लो का कार्ड स्पीड की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। और 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक फिगर लिटरली लेटी हुई हैं, कहीं एक पैसिव एनर्जीज़ इस कार्ड में दिख रही हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक रह सकता है। डीपर लेवल पे कुछ चीज़ों से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, या कुछ चीज़ों को लेके एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप चाह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पढ़ाई हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपका कोई बिहेवियर, आपका कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है, जिसमें से या तो आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, या फिर जिसमें आप एक स्पीड चाह रहे हैं, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है
कि उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन आप नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप 100% नहीं फील कर रहे हैं, इसलिए शायद आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जनरली लो एनर्जीज़ में हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन है जिसकी वजह से कहीं आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, कहीं आप पॉज ले रहे हैं, कहीं अगेन मैं कहूँगी कि आप उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो देखिए टॉरस, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं या जिससे रिलेटेड आप एक स्पीच चाहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस डायरेक्शन में आप इनिशिएटिव्स और एक्शन लें। और देखिए टाइम टू टाइम रेस्ट लेना, पॉज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जब ये पॉज बहुत लंबा हो जाता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं, या फिर देखिए जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उनके साथ अपनी स्पीड को नहीं मैच कर पाते हैं, और उस वजह से भी अगेन मैं कहूँगी कि हम चीज़ों को मिस करते हैं। क्योंकि देखिए एक्सटर्नली हर चीज़ मूव कर रही है, अर्थ कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, प्लैनेट्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और जब हम बहुत लंबा पॉज लेते हैं तो अगेन देखिए बहुत सारी चीज़ों को मिस करते हैं। तो आप ज़रूर इनिशिएटिव्स लें, एक्शन लें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को भी बेहतर कर पाएंगे। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि आप उतना एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट में नहीं हैं, या फिर मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। तो देखिए इस चीज़ को चेक करके इस वीक करेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है शेप शिफ्टर, और ये कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर है, बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, उसको रियलाइज़ करना इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए टॉरस, मैंने हमेशा कहा है कि हम सब लोग सुप्रीम सोल का अंश हैं, सुप्रीम सोल का पार्ट हैं, हम सब लोग सोल्स हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम मिरर देखते हैं तो हमें बॉडी दिखती है, हमें सोल नहीं दिखती, और हम कहीं अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल को भूल जाते हैं। जिस तरीके से हमारी कंडीशनिंग हुई है, अपब्रिंगिंग हुई है, उसकी वजह से भी कहीं हम ये मानने लगते हैं कि हम ह्यूमन बॉडी हैं, और अगेन मैं कहूँगी कि हम अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल को भूल जाते हैं, और इसीलिए इतने इश्यूज़, इतने मसले भी हमारी लाइफ में होते हैं। और यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है कि आपने उस पावर, उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है, अनवील करना है, उसको बाहर निकालना है, और जो भी इश्यूज़ पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में आप इस वीक फेस कर रहे हैं उनको आप चेंज करें, उनको आप ट्रांसफॉर्म करें। और देखिए जैसे ही आपको इस पावर का, इस पोटेंशियल का रियलाइज़ होगा, वैसे ही आपको समझ भी आएगा कि जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही माइनर हैं, बहुत ईजीली आप उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप कहीं उन चीज़ों का कंट्रोल ले पाएंगे। तो देखिए ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही फ्रंट्स के लिए किसी लेवल पे लो एनर्जीज़ हैं। तो अगेन देखिए ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, अगर आप अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज राशि का कार्ड है, और इसके हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।